जी अमीर अब्बास साहब, इस हवाले से मुख्तलिफ पिटिशंस भी कोर्ट्स में गई हैं। इस मामले को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या सही से तशरीह नहीं की जा रही है? क्या सही है? इलेक्शन एक्ट 2017 ठीक है, 8/5 का फैसला ठीक है, इस सब में क्या ठीक है? जी बहुत शुक्रिया बतूल। देखें, ये तो 800 साल से जमहूरियत की तारीख तक मैग्ना कार्टा या 1215 में, और उसके बाद फिर दुनिया में डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, मुख्तलिफ नाम रहे, इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुए, रियासत के अंदर ताकत के मराकज़ जो हैं उनके दरमियान जो रफ्ता कशी थी वो सेटल होना शुरू हुई। कहीं बादशाह थी, कहीं क्लर्जी थी, उनके दरमियान लड़ाइयाँ थी, वो ख़त्म हुई, फिर पार्लियामेंट आई, चीज़ें सेटल हो गई पूरी। और ये तय पाया कि रियासत में एक एडजुडिकेटर होगा, रियासत में हतमी फैसला साज इदारा एक होगा, उसका नाम होगा सुप्रीम कोर्ट। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, फिर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो चैलेंज नहीं कर सकता। ये जो इंसानियत की 1000-1500 साल की डेमोक्रेसी की स्ट्रगल है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी आज उसको क्या री इन्वेंट करना चाहते हैं? ये दुनिया को नई सियासत का सबक पढ़ाना चाहते हैं? ये दुनिया को कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होगी जिसका नाम होगा राणा सनाउल्लाह, या चीफ जस्टिस से ऊपर एक चीफ जस्टिस होगा जिसका नाम होगा सेनेटर इरफान सदीकी? माना कि ये इस वक्त आपके मुफादात को सूट नहीं कर रहा, माना कि इस वक्त आपका इक़्तिदार जो है वो उसी सूरत में बचता है अगर आप आईनी अदालत लाएं और आप इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन की चोरी को भी ना खुलने दें, आप पीटीआई को बंद करने के लिए, बिल्कुल उस पर ढक्कन रखने के लिए जो मामला उठाया जाएगा उसको भी आप काबू कर लें, अपने कंट्रोल में ले आए, और आप जिस तरह से चाहें, आप और आपके जो दूसरे हमदर्द हैं, आप मिलकर इस मुल्क में राजनीति को चलाएं। तो इसलिए आपको अब सारी डेफिनेशन ही चेंज करना पड़ रही है। ये वही नवाज शरीफ नहीं है जिन्होंने जब यूसुफ रजा गिलानी को सजा हुई थी सुप्रीम कोर्ट से और उन्होंने जलसे में खड़े होकर कहा था, वो क्लिप उनका इस वक्त सारे चैनल्स चला रहे हैं कि इस मुल्क में कोई जंगल का कानून नहीं है, यूसुफ रजा गिलानी तुम घर जाओ, तुम्हें सजा हुई। ठीक, आज सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देती है, देखिए ये तो 8 जजों का फैसला है अक्सरियत, अगर 3 जजेस का बेंच और उसमें से 2 एक से फैसला आए, बतूल 2 जज भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे तो कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता कि मैं इस फैसले को नहीं मानता। हाँ, इख्तलाफ कर सकता है, नजरसानी फाइल कर सकता है, आपने कर दी। जी अमीर, मैं प्लीज़ आपको यहाँ पे रोकूंगी, और जिस तरह की मिसालें आप दे रहे हैं उसकी दलील में हमें और भी कुछ ओपिनियन सुनने को मिल रही हैं। मोहम्मद आदिल साहब, जो अमीर बात कर रहे हैं, इसकी दलील में और लोग कहते हैं कि ये अदालतें तो मुख्तलिफ ममालिक में हैं और इससे हरगिज़ सीजे की पोजीशन कमज़ोर नहीं होगी, और बिलावल ने भी इसके खिलाफ ये आर्गूमेंट उठाया कि ये तुम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, 18वीं तरमीम को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, 19वीं तरमीम जिस तरीके से की गई उनके पास अपनी कानूनी पर्सपेक्टिव मौजूद है। आदिल साहब, देखें वो बिल्कुल सही बात है, ये सिर्फ पार्लियामेंट मौजूदा हालात की जिम्मेदार तो नहीं है। अमीर साहब ने तो सारा मलबा जो है वो पार्लियामेंट पर डाल दिया। ना पार्लियामेंट इस सारे सूरत हाल की जिम्मेदार है अकेली, और ना सियासतदान इस सारी सूरत हाल के अकेले जिम्मेदार हैं। ये दोनों तरफ से इसी तरह की सूरत है। हम देख रहे हैं बहुत अरसे से जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। जजेस अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, जजेस के फैसले पोलिटिसाइज होते हैं, जजेस के फैसले कंट्रोवर्शियल होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो कभी भी पॉलिटिकल जो है ना हालात बेहतर नहीं हो सके। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर नवाज शरीफ की नाअहली तक आप देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हर फैसले में कंप्रोमाइज होता रहा है। उसकी रीज़न ये है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ होती थी तो ये अपनी मर्जी के फैसले भेज देते थे। ये अकामा पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज देते हैं। ये तौहीन अदालत पे यूसुफ रजा गिलानी को घर भेज देते हैं। पार्लियामेंट जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईनी पावर ली, उसी को इन्होंने चलने नहीं दिया जजेस ने। अभी भी आप देख लें, रिसेंट मिसाल देख लें कि 8 जजेस ने एक वजाहत जारी की, ना उन्होंने मुतासरा फरीकैन को बुलाया, इलेक्शन कमीशन को, ना तहरीक इंसाफ को, ना उन्होंने किसी कमरे में कोई इजलास किया
और उन्होंने बगैर किसी समात के ना रजिस्ट्रार ऑफिस को लूप में लिए बगैर उन्होंने एक वजाहत वेबसाइट पर जारी कर दी। ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी नहीं है, ये ओवरस्टेपिंग नहीं है जो जजेस कर रहे हैं। तो जजेस खुद जो है वो चीज़ों अब पार्लियामेंट को मजबूर कर रहे हैं। हजारों केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है, लाखों केसेस मातहत अदलिया में पेंडिंग है। जजेस जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो उनके पॉलिटिकल मामलात होते हैं, वो सियासतदानों को, पार्लियामेंट को डिग्रेड करते हैं, इस तरह के रिमार्क्स जी मोहम्मद आदिल साहब जो उनके जो मनसब को जेब नहीं देते। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है, लेकिन मैं इस बारे में ये सोचती हूँ कि अगर उन्होंने वजाहत दे भी दी थी इफ्तिखार फिरदौस साहब, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हमें ये जान लेना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के दरमियान क्या कम्युनिकेशन हो रही है। अगर वजाहत अपलोड कर भी गई थी तो हाँ, उसका कोई सियासी रीज़न हो सकता है, लेकिन उसमें ऐसा क्या है जो अनलॉफुल था, क्योंकि उससे कुछ क्लैरिटी ही मिली है। क्या आप भी एग्री करते हैं मोहम्मद आदिल साहब से? देखें, आदिल साहब और अमीर साहब दोनों हमारी काफ़ी काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन उन दोनों ने सारा काम जो है वो अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान में डाल दिया। बल्कि जो तीसरा सबसे पावरफुल प्लेयर है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसके हवाले से जो है वो कोई बात जो है वो नहीं की। बल्कि रेगुलरली भी जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सारी चीज़ें जो है वो एक वॉइड के अंदर हो रही थी, और शायद जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी या अभी जो PMLN की गवर्नमेंट है, वो सब की सब जो है वो खुद बन के जो है वो आ गई। बल्कि उस इदारे की तरफ और वो सारे जो इस्टेब्लिशमेंट का एक मुकम्मल महवर बना हुआ था, जो अब अपनी पिछली गलतियों को सीधा करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो बात नहीं होती। जब बात इस नहज की हो रही हो तो मेरे ख्याल में उसको मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि तीनों ऐसी कुव्वतें हैं जिनके एक दूसरे के साथ स्टेक्स जो है वो हैं। और अगर आज PMLN गवर्नमेंट में थी और कल तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो उनका भी यही रवैया था और आज भी यही रवैया है। अगर आज आप जो है 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो देख लें, दोनों के अंदर ऐसी बात की गई जिसमें ऐसा लगता यह है कि इससे पहले कभी हुकूमतों ने जो है कोई कोर्ट थी नहीं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि इससे पहले कभी इस बात का कभी कोई जिक्र नहीं आया। अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो 2006 से है, अब जाकर जो है उसका एजेंडा जो है वो क्यों लोगों को याद आया। बल्कि इसके अंदर जो बज़ाओकात जितनी भी जो है वो एलिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं और जितने स्टेक होल्डर्स रियासत के ज़्यादा होते जा रहे हैं और सब एक पावर जॉसलिंग में लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबको अपने डोमेन्स में रहकर और एक पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे लेके जो है वो चलना चाहिए।